डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है। एक और बात कि ये सभी टॉपिक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू के पेपर में आपको जो दूसरा सवाल पूछा जाएगा वो एक शेरी जुज़ की शक्ल में होगा। उसके लिए आपने क्या याद करना है, जितनी भी आपकी नज़में हैं, मुफलिसी, जुगनू, रामायण का एक सीन, उलुल अज़मी, आप इनको अच्छे से रीड करें। ठीक है। इसके अलावा नात, मरसिया, कसीदा, कतर, रुबायात, इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। इन्हीं में से आपको एक शेरी जुज़ जो है पूछा जाएगा। क्लियर? एक और बात, इन सभी से आपको कोई तशरीह नहीं पूछी जाएगी। आपको पेपर में तशरीह नहीं पूछी जाएगी इनसे, और ना ही इनसे आपको खुलासा कोई पूछा जाएगा। ठीक है। यहाँ से आपको सिर्फ एक शेरी जुज़ और मुख्तसर 2 सवालात जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी के छोटे छोटे जो सवालात हैं इनके वो याद करें। दूसरे नंबर पर है असनाफ पर नोट। देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, दास्तान, अफसाना, नॉवेल, ड्रामा, इंशाया और गज़ल, आप इनके नोट अच्छे से याद करें। 100% श्योरिटी के साथ आपको इन्हीं में से एक न एक नोट जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है। अगर आप ये सारे के सारे करते हैं तो आपको यहीं से एग्ज़ाम में एक न एक पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप नात और रुबाई में से कोई एक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने सर्कल में रखे हैं इनको आपने पहले याद करना है। ये सभी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद है तशरीह। तशरीह के लिए आपने गालिब की गज़लें, मीर की गज़लें, आतिश की गज़ल और शाद की गज़ल तैयार करनी है, और साथ ही फ़ानी की गज़ल भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन शायरों की अगर आप गज़लें पढ़ेंगे तो आपको इन्हीं शायरों के अशार की तशरीह जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ठीक है। तो आप इन शायरों की गज़लों की तशरीह अच्छे से याद करें। इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में अशार जो हैं पूछे जाएंगे। उसके बाद है हालात ज़िंदगी। हालात ज़िंदगी के लिए आपने मीर अमन, प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान, गालिब, मीर तकी मीर और आतिश की हालात ज़िंदगी करनी है। आपने सिर्फ इनकी हालात ज़िंदगी करनी है, अदबी खिदमात नहीं आएगी। क्लियर? अगर आप इन सब की हालात ज़िंदगी करेंगे तो आपको यकीनन इन्हीं में से एक न एक की पूछी जाएगी। उसके बाद है खुलासे। देखिए अगर मैं खुलासों की बात करूं तो सैर चौथे दरवेश की, इबरत, आसमान, फूल और लहू और मिजाज दार लुट गई, बोर के लड्डू, अगर आप इन 5 को अच्छे से करेंगे, अगर आप इन 5 के खुलासे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन्हीं में से एक का खुलासा ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप ये खुलासे अच्छे से पढ़ें, इन्हीं में से आपको एक न एक खुलासा जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसके अलावा इन असबाक से आपको सवालात भी पूछे जाएंगे। तो सवालात के लिए आप खुशामद के जो चैप्टर खुशामद है इसके सभी सवाल करें। खाका हाली के जितने भी सवाल हैं वो अच्छे से पढ़ें। सैर चौथे दरवेश, इबरत, आसमान, फूल और लहू, कहने का मतलब है सवालात के लिए आप इन सभी चैप्टर्स को
अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद है मज़ामीन। तो देखिए आपने ऐसे कौन कौन से तैयार करने हैं। खेलों की अहमियत, साइंस के फ़ायदे। देखो साइंस के फ़ायदे और नुकसान बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइंस के रिलेटेड जो भी मज़मून पूछा जाएगा, जैसे साइंस की बरकतें, साइंस और इंसान, समझो वो साइंस के फ़ायदे ही है। क्लियर। इल्म की अहमियत, इसको हम इल्म बड़ी दौलत भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जंगलात के फ़ायदे या दरख्तों के फ़ायदे एक ही मज़मून है। तालीम निस्वां, मेरी ज़िंदगी का मकसद, वक्त की अहमियत या वक्त की कदर कीमत एक ही बात है, या वक्त की पाबंदी एक ही ऐसे है ये। क्लियर। मेरा पसंदीदा उस्ताद, कोविड-19 की तबाह कारियाँ, इत्तेफाक में ताकत है या इत्तेफाक में बरकत है, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान। ये मज़ामीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको एक न एक होपफुली पूछा जाएगा। उसके बाद है दफ्तरी, निजी और कारोबारी खतूत। देखिए यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस तैयार करनी है, पिकनिक जाने की दरख्वास्त, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इजरा करने की दरख्वास्त, फ़ीस मुआफ़ी की दरख्वास्त और जुर्माना मुआफ़ी की दरख्वास्त। अगर आप ये 4 एप्लीकेशंस अच्छे से याद करते हैं तो फिर आपको उर्दू के जो ख़त हैं वो तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन 4 एप्लीकेशंस को अच्छे से याद करें, इन्हीं में से आपको एक एप्लीकेशन पूछी जाएगी। तो अगर आप एप्लीकेशंस नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ये 5-6 जो खतूत हैं इनको तैयार करें। अपने बड़े भाई या बहन की शादी पर दोस्त के नाम दावत का ख़त, 10वीं जमात के इम्तिहान की कामयाबी पर दोस्त के नाम मुबारकबादी का ख़त, अपने छोटे भाई के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें उसे खेलों में हिस्सा लेने की तलकीन की गई हो, या अपने छोटे भाई के नाम ख़त लिखें जिसमें पढ़ाई में दिलचस्पी लेने की तलकीन की गई हो, या अपने दोस्त को उसकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियाती ख़त लिखें। वर्दी और किताबें वगैरह के लिए पैसे भिजवाने के लिए वालिद के नाम ख़त। ठीक है, या तो आप ये खतूत करें या फिर जो मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई वो करें। उसके बाद कवायद। देखो कवायद के लिए, ग्रामर के लिए आपने तज़कीर व तानीस को देखना है। तज़कीर व तानीस, तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं और तानीस मुअन्नस को कहते हैं। ठीक है, आपको कुछ अल्फाज दिए जाएंगे, आपने उनके जुमले बनाने हैं। उसके बाद वाहिद और जमा, हुरूफ की अक़साम, मुहावरे, इसमें सिफ़त, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल। उसके बाद मुरक्कब की अक़साम और साथ ही तरकीबें नहवी। ये ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। कंप्लीट ग्रामर मैंने अपलोड किया हुआ है, सभी लिंक्स जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखें, आपको यकीनन आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।